2025 का पहला जुम्मा 3 जनवरी का दिन है। दिन तो खत्म हो चुका है, शाम के बाद अब रात के वक्त में हम दाखिल हो रहे हैं और यही वक्त था जो मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता रात के लाइव सेशन के अंदर के जुम्मे की रात से सूरत हाल चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब कराची से जो लोग देख रहे हैं, जो हैदराबाद से देख रहे हैं, जो सक्खर से देख रहे हैं, जनूबी पंजाब से देख रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से देख रहे हैं, इस्लामाबाद से देख रहे हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ बलूचिस्तान से देख रहे हैं, बताइए कि मौसम के अंदर आपको एक चेंज महसूस हो रहा होगा। कुछ इलाकों में तो बादल आ चुके हैं, लेकिन कराची में भी एक चेंज अब महसूस किया जा रहा है। यानी नमाज जुमा के बाद आप देख रहे होंगे आसमान के ऊपर कराची में एक ब्लरनेस देखी जा रही है, यानी कि साथ ही कराची का मौसम थोड़ा सा ड्राई हुआ है। वहीं पर जो कराची के मौसम में एक चेंज है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं अभी, लेकिन साथ ही मैं ये भी बताऊंगा जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि क्या कराची के करीब गरज चमक के बादल बनने जा रहे हैं, क्या बारिश कराची की जानिब आ रही है और आज रात के हवाले से क्या प्रेडिक्शन होगी। इसी के साथ साथ अब वीकेंड है, ज़ाहिर है हफ्ता और इतवार क्या सूरत हाल हो सकती है, लेटेस्ट प्रोजेक्शंस क्या बता रही हैं और ये जो मगरबी सिलसिला दाखिल हुआ है इसकी क्या सूरत हाल है। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमारी सब्सक्राइबर हैं सबा, उन्होंने कुछ देर पहले दोपहर के वक्त ये वीडियो बनाकर हमें मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0 पर सेंड की, जिसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी डस्टी वेदर हो रहा है। अच्छा, याद है आपको मैंने गुज़िश्ता रात आपको बताया था कि कराची में हवाओं की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी मुतासिर हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी मुतासिर हुआ है। वहीं पर ये देखिए, अब ज़रा स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, देखिए कि ये बादल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बादल इस वक्त फैल रहे हैं, यानी कि मगरबी सिलसिला दस्तक दे रहा है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। साथ ही इसके साथ हम अगर अरेबियन सी की तरफ चले जाएं, क्योंकि हम पहले कराची के बारे में बात कर रहे हैं, तो अरेबियन सी में भी कुछ बादल बनते दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखें, मैंने आपको बताया था कि कराची में गरज चमक की एक्टिविटी सिर्फ ऑन चांस होंगी और ये बहुत ज़्यादा जल्दी से सिस्टम अपर एरियाज की तरफ जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 12 से 13 घंटे हैं जिसके अंदर कराची के करीब, खास तौर पे कराची के चंद मगरबी इलाकों में, चंद शुमाली इलाकों में, चंद मज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत ही मॉडरेट लाइट शिद्दत के कुछ बादल बन सकते हैं जिनसे हल्की बूंदाबांदी या कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम वक्त के लिए। यहाँ ये इम्कान जिसको रद्द नहीं किया जा सकता वो आंधी का भी है और कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं जब यह मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरफ जाएगा। बट यहाँ पर यह बात बताना भी ज़रूरी है आपको कि आज रात के बाद से कराची समेत सिंध के बाकी जितने भी इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर एक बार फिर जो कि 2 से 3 डिग्री बढ़ा था वो अब कम होना शुरू हो जाएगा और ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि हफ्ते के रोज़, हफ्ते की दोपहर के बाद से एक बार फिर जो ठंडी हवाएं हैं वो कराची का रुख कर रही हैं। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि हवाओं की शिद्दत कितनी हो सकती है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कराची में आइंदा 2 दिन के अंदर ये जो सर्द हवाएं दाखिल होंगी बलूचिस्तान से, इनसे इनकी जो शिद्दत होगी या रफ्तार होगी वो तकरीबन 17 से 20 नॉटिकल माइल हो सकती है, यानी कि 17 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन ये हवाएं चलेंगी, लेकिन जब ये सिस्टम काफ़ी हद तक मूव हो जाएगा तो उसके बाद जो सर्दी होगी उसकी असल लहर शुरू होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि हफ्ते की रात और इतवार की सुबह और इतवार के पूरे दिन और इतवार की रात के बाद जो पीर का दिन होगा उसमें भी कूलिंग ज़्यादा होगी, जिसमें कराची का टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्कान है कि 5 या 6 डिग्री पर भी आ सकता है। इसी तरह से सिंध के दीगर इलाके, हैदराबाद की बात कर लें, अगर टंडो आदम की बात कर लें, अगर हम नूरियाबाद की बात करें, अगर हम साथ ही बात करें सिंध के मशरकी इलाकों की, हम अगर बात करें सिंध के मिडल एरियाज़ की या नवाबशाह की तरफ चले जाएँ, ऊपर सक्खर की तरफ चले जाएं या जनूबी पंजाब की बात कर लें, तो इन एरियाज़ में भी टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बादल इस वक्त आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बन रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से तो बारिश की इतलात मौसूल हो रही है। इसी तरह से हमारे पास कुछ पहाड़ी इलाकों से एक्टिविटीज़ की इतलात मिल रही है बलूचिस्तान के। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी कुछ बादल बन रहे हैं इस वक्त, जैसे कि एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। बट क्योंकि ये सिस्टम बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के अपर एरियाज़ की तरफ जाएगा तो इसके कुछ असरात जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर होंगे। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अपर इलाके, बालाई खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर तो बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला वैसे भी आज सुबह से शुरू हो चुका है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। यही सूरत हाल, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने का सिलसिला जो है, टेम्परेचर कम होने का जो सिलसिला है वो बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता खुशदार की तरफ और जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी अब सर्दी रंग जमाएगी। अगले आने वाले 3 दिन के अंदर मुल्क के काफ़ी सारे इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा और ये सर्दी की लहर
आने वाले हफ्ते में भी इसकी जो शिद्दत है वो जारी रहेगी, क्योंकि जब बारिशों का सिलसिला ख़त्म होगा तो उसके बाद असल में सर्दी की जो कैफियत है या शिद्दत है, जो उसका एहसास है, आपको होगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कराची में खुल के बारिश, जिसको हम प्रॉपर रेन कहते हैं, आखिर में ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हो सकती है। देखें, फ़िलहाल जिस तरह मैंने गुज़िश्ता रात भी आपको बताया था कि जो मगरबी सिलसिला है ये काफ़ी हद तक कराची को डायरेक्टली मुतासिर नहीं कर रहा है इस वक्त। जब ये डायरेक्टली मुतासिर ही नहीं कर रहा तो फिर ज़ाहिर है कि इसकी वजह से कराची के सिर्फ लिमिटेड एरियाज़ में सिर्फ ऑन चांस बादल बनने के इम्कानात हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बादल बने। तो जो लोग इस वक्त ख़ास तौर पे जनूबी इलाकों से देख रहे हैं, जो कराची के ख़ास तौर पे कुछ मिड पॉइंट से देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हमारे इलाकों में भी बारिश हो सकती है, तो देखें, हर इलाके में ज़रूरी नहीं है, बहुत लिमिटेड एरियाज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और मैंने आपको सिर्फ ये शुरू में कह दिया है कि 12 घंटे इंपॉर्टेंट होंगे। इन 12 घंटों के अंदर जो कुछ भी होना होगा, उसके बाद ये सिस्टम बहुत तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ेगा। तो हिट मिस वाला जो एक चांस है वो यहाँ पर रहेगा। मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर ये बात बताना भी ज़रूरी है हमारे जो नाज़रीन इस वक्त कनेक्टेड हैं कि आने वाले जो मज़ीद हफ़्ते हैं, अब ज़ाहिर है कि जनवरी का दूसरा हफ़्ता शुरू होगा, इसके बाद भी मज़ीद मगरबी सिलसिले पाकिस्तान में आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये मगरबी सिलसिले इसी ट्रैक पर आएंगे जिसके अंदर ये ज़्यादातर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके और दैन पाकिस्तान के अपर एरियाज़ की तरफ चले जाएंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि सिंध की तरफ और बलूचिस्तान के साथ फिर पंजाब की तरफ भी कुछ बारिशों का रुझान देखने को मिलता है। इसके ऊपर मुसलसल हम नज़र रखे हुए हैं। आपको इंशाल्लाह आज रात के लाइव सेशन में मज़ीद कुछ तकनीकी लिहाज से चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट। और अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं हमारी शॉर्ट अपडेट्स, तो टिकटॉक पर जाकर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर यह बात बताना भी ज़रूरी है कि आप जिन इलाकों में मौजूद हैं वहाँ पर इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, कमेंट सेक्शन नीचे हमारा है, आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं ताकि आपके इलाकों की सूरत हाल भी हमें पता चलती रहे। इसके अलावा मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0 पर आप डीएम कर सकते हैं अपने इलाकों की मौसम की सूरत हाल। कोई वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी ऑप्शन है कि आप 03022280 पर भी हमें वीडियो सेंड कर सकते हैं। सो एंजॉय करें इस सर्दी की लहर को, लेकिन केयरफुल होके, क्योंकि सर्दी की लहर जब ज़्यादा होती है तो फिर उसमें आपकी जो हेल्थ के मुतासर होने के ख़दशात होते हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। आज रात इंशाल्लाह 12 बजे तक लाइव सेशन होगा, उसके अंदर मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर इस दौरान कराची के करीब या अरेबियन सी के अंदर ख़ास तौर पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बताना ज़रूरी हुआ, तो इंशाल्लाह आपको पहले ही लाइव आके आगाह किया जाएगा। देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट।